दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सिंपल येट ट्रिकी सिचुएशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सिंपल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सरल, और ट्रिकी भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पेचीदा। सिंपल येट ट्रिकी सिचुएशन मतलब कि सरल फिर भी पेचीदा स्थिति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन आफ्टरनून अकबर एंड बीरबल वर टेलिंग ईच अदर जोक्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर रहाता रहीती जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वन आफ्टरनून मतलब कि एक दोपहरी, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल वर टेलिंग ईच अदर जोक्स। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो क्या लाइन का अर्थ हुआ कि एक दोपहर अकबर और बीरबल एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे थे। बोथ ऑफ दैम वर लाफिंग हार्टिली। और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों, हार्टिली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दिल खोल के। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। बोथ ऑफ देम वर लाफिंग हार्टिली मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि दोनों दिल खोल कर हंस रहे थे। सिंस अकबर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बीरबल एवरी डे ही सॉ थ्रू हिज विट एंड इंटेलिजेंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्पेंड का मतलब बिताना, खर्च करना, और यहाँ इसका मतलब है बिताना, SPEND, और सेकंड फॉर्म है स्पेंड। तो क्या अर्थ हुआ? सीन्स क्योंकि अकबर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बीरबल, क्योंकि जो अकबर थे वो बीरबल के साथ बहुत समय बिताया करते थे, व्यतीत किया करते थे। एवरी डे, हर रोज़। ही सॉ थ्रू हिज विट, उन्होंने उसकी और या कह सकते हैं उनकी जो विट थी, बुद्धिमानी थी, उसको देखा। एंड इंटेलिजेंस मतलब उनकी जो बुद्धिमानी थी और जो उनकी जो इंटेलिजेंस थी। तो क्या मतलब हुआ? ही सो थ्रू हिज विट एंड इंटेलिजेंस मतलब उन्होंने उसकी बुद्धिमानी और चतुराई को देखा। इनफैक्ट असल में बीरबल वॉज इम्प्रेस्ड एट हाउ अकबर सो थ्रू हिज विटी एटीट्यूड। और इनफैक्ट मतलब कि असल में जो बीरबल थे वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हुए या कह सकते हैं प्रभावित थे। एट हाउ अकबर सो थ्रू हिज विटी एटीट्यूड मतलब किस तरह से मतलब कि जो अकबर जो थे उन्होंने उनके एक विटी एटीट्यूड को, मतलब चतुराई वाला व्यवहार को देखा था। इस चीज़ से जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नो सून मतलब इतना जल्दी उन्होंने इस चीज़ को देख लिया था अकबर ने कि बीरबल के अंदर इतनी ज़्यादा समझदारी है, या कह सकते हैं बुद्धिमानी है, चतुराई है। इस चीज़ से जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई एम अफ्रेड। और दोस्तों, अफ्रेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डर होना। आई एम अफ्रेड, तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी आई एम अफ्रेड मतलब कि महाराज मुझे डर है कि दैट की सून जल्दी ही माई टाइटल ऑफ द मोस्ट विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन, कि जो मेरा टाइटल है सबसे ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान होने का व्यक्ति होने का, इन योर किंगडम, आपके राज्य में, वुड बी टेकन अवे फ्रॉम मी बाय यू, वो आपके द्वारा मुझसे ले लिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा बीरबल ने कि महाराज मुझे डर है कि बहुत ही जल्दी जो मेरा टाइटल है, जो मतलब जो
मुझे ये उपाधि मिली हुई है ऑफ द मोस्ट विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन योर किंगडम, आपके राज्य के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होने की, उसे आपके द्वारा मुझसे ले लिया जाएगा, ऐसा मुझे डर है। चलिए आगे देखिए। अकबर लाफ्ड एंड सैड, अकबर जो थे वो हंसे, लाफ मतलब हंसना, सेकंड में लाफ्ड। अकबर लाफ्ड एंड सैड, जो अकबर थे वो हंसे और उन्होंने कहा, बीरबल डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, आई हैव बीन कंस्पायरिंग अगेंस्ट दिस सिंस डे वन ऑफ योर प्रेजेंस इन द किंगडम। क्या अर्थ हुआ, डोंट यू नो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उन्होंने क्या कहा, बीरबल डोंट यू नो, बीरबल क्या आप नहीं जानते, आई हैव बीन कंस्पायरिंग अगेंस्ट दिस सिंस डे वन ऑफ योर प्रेजेंस इन द किंगडम। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दर्शाना चाहते हैं कि कोई क्रिया लंबे समय से चल रही है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। जहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट आई होगा, आई वी यू दे या प्लूरल होगा तो उसमें हैव बीन का यूज़ किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। और दोस्तों ये कंस्पायर की फोर्थ फॉर्म है कंस्पायरिंग। कंस्पायर का मतलब है साजिश करना, षड्यंत्र करना। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। क्या कहा उन्होंने क्या कहा, बीरबल डोंट यू नो, बीरबल क्या आप नहीं जानते, आई हैव बीन कंस्पायरिंग अगेंस्ट दिस सिंस डे वन ऑफ योर प्रेजेंस इन द किंगडम, मतलब मैं आपकी राज्य में उपस्थिति के पहले दिन से आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ। अगेंस्ट दिस मतलब इस चीज़ के खिलाफ मैं साजिश कर रहा हूँ। सिंस डे वन मतलब पहले दिन से। बोथ ऑफ देम लाफ्ड इवन लाउडर, और वो दोनों और भी अधिक जोर से हंसे। एंड अदर कोर्टियर्स, और जो अन्य दरबारी थे, टू लाफ्ड विद देम, वो भी उनके साथ हंसे। और दोस्तों टू मतलब भी, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बोथ ऑफ देम लाफ्ड इवन लाउडर, वो दोनों और ज़ोर से हंसे। एंड अदर कोर्टियर्स टू लाफ्ड विद देम, और जो अन्य दरबारी थे, दूसरे दरबारी, वो भी उनके साथ हंसे। चलिए आगे देखिए। सडनली अ गार्ड केम इन द कोर्ट एंड ग्रीटेड द एम्परर, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सडनली मतलब कि अचानक। अ गार्ड केम इन, और दोस्तों इन मतलब होता है अंदर, और ये कम की सेकंड फॉर्म में, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। अचानक एक जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, केम इन द कोर्ट, वो दरबार के अंदर आया। एंड ग्रीटेड द एम्परर, ग्रीट का मतलब होता है दोस्तों अभिवादन करना, सेकंड फॉर्म में ग्रीटेड। एंड ग्रीटेड द एम्परर, और उसने सम्राट को का अभिवादन किया। ही टोल्ड हिम, उसने उनको बताया, दैट की अ मैन विद हिज टू सन्स, की एक आदमी अपने दो बेटों के साथ, वॉज वेटिंग आउटसाइड, की वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। आगे देखिए। अकबर ऑर्डर्ड द गार्ड टू सेंड देम इन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म में ऑर्डर्ड। अकबर ऑर्डर्ड द गार्ड, अकबर ने गार्ड को, सुरक्षाकर्मी को आदेश दिया, टू सेंड देम इन, उनको अंदर भेजने का। और दोस्तों सेंड का मतलब भेजना होता है, और ये जो देम है, ये देम ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ प्रयोग किया गया, और जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो देम का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अकबर ऑर्डर्ड द गार्ड टू सेंड देम इन, मतलब अकबर ने सुरक्षाकर्मी को उन्हें अंदर भेजने का आदेश दिया। द मैन केम इन विद हिज टू सन्स, जो आदमी था वो अंदर आया, विद हिज टू सन्स, अपने दो बेटों के साथ। वन लुक्ड वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव, दोस्तों लुक मतलब दिखना, जो एक था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेली मतलब बुद्धिमान, और जो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब कि सक्रिय, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिख रहा था। द सेकेंड लुक्ड वेरी लेजी, और जो दूसरा वाला था लुक्ड वेरी लेजी, वो बहुत ज़्यादा मतलब वेरी लेजी, बहुत आलसी दिख रहा था। चलिए आगे देखिए। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर,
दोस्तों व्हाट ब्रिंग यू हेयर का यहाँ मतलब हुआ कि आपका यहाँ कैसा आना हुआ, क्योंकि देखिए यदि आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो ब्रिंग मतलब होता है लाना और फिफ्थ फॉर्म में ब्रिंग्स। तो व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर का मतलब हुआ कि ऐसी क्या चीज़ जो आपको लाती है, लेकिन यहाँ पर सेंस को निकाला जाता है। तो इसकी सेंस यहाँ पर क्या निकली, अकबर आस्ट, अकबर ने पूछा व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर मतलब आपका यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब किस वजह से, किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद यू, क्या आपके साथ आपको कोई समस्या है। द मैन सीम्ड टू बी स्ट्रेस। दोस्तों सीम का SEEM सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। सेकंड फॉर्म में सीम्ड, और स्ट्रेस्ड एडजेक्टिव स्टेट्स का मतलब तनाव में होना। द मैन सीम्ड टू बी स्ट्रेस, जो आदमी था वो तनाव में लग रहा था, तनावग्रस्त लग रहा था। ही सैड, उसने कहा, येस हाँ, माई लॉर्ड हाँ मेरे महाराज, आई एम अ मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और कई बार मैं आपको इसके एग्जांपल्स के बारे में बताता हूँ। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना जहाँ पर AR का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम ए मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूँ। दीज 2 बॉयज़ आर माई सन्स। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात है जिसका मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप इसे नोट कर लीजिए, काम की चीज़ें। ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप एक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो दिस का यूज़ किया जाता है, और यदि वो संख्या में एक से अधिक है तो दीज का यूज़ किया जाता है। तो ये दिस का प्लूरल है दीज। तो उसने क्या कहा, दीज 2 बॉयज़ आर माई सन, मतलब ये दोनों लड़के मेरे बेटे हैं। दिस इज़ अली एंड दिस इज़ हसन, ये अली है और ये हसन है। अली इज़ वेरी स्मार्ट बॉय, मतलब जो अली है वो बहुत ही स्मार्ट बॉय है, मतलब कि समझदार लड़का है। एंड रिस्पॉन्सिबल टू, और वो रिस्पॉन्सिबल भी है। और दोस्तों टू मतलब ये, और रिस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्तरदायी, या कह सकते हैं जिम्मेदार। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिम्मेदार, उसे रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि अली इज़ वेरी स्मार्ट बॉय एंड रिस्पॉन्सिबल टू, मतलब अली बहुत समझदार लड़का है एंड रिस्पॉन्सिबल टू, और साथ में जिम्मेदार भी। ही इज़ गुड एट वट एवर ही डज़, और जो भी ये करता है ये उसमें अच्छा है। बट हसन इज़ दी अपोजिट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, लेकिन जो हसन है इज़ दी अपोजिट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई के विपरीत है। और दोस्तों एल्डर मतलब बड़ा, तो उसने क्या कहा कि जो हसन है वो अपने बड़े भाई के विपरीत है। ही डज़ नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी थिंग बट प्लेइंग। तो और दोस्तों ये जो वाक्य है डज़ नॉट हैव एनी, ये हमारा पजेसिव वाक्य का नेगेटिव है। और जब हम कोई पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी के पास कुछ होना दर्शाते हैं, तो इस तरह के वाक्य को पजेसिव कहा जाता है। और यदि हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर ही या शी के बाद डू नॉट या डज़ नॉट का यूज़ किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें डज़ नॉट का यूज़ किया जाएगा, और यदि आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो उसमें डू नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो रूल के हिसाब से अकॉर्डिंगली ही के साथ डज़ नॉट लगाया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही डज़ नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी थिंग बट प्लेइंग, मतलब इसका खेलने के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। ही इज़ अनेबल टू हैंडल एनी थिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही अनेबल का मतलब था असमर्थ होना। ही इज़ अनेबल टू हैंडल एनी थिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये किसी भी जिम्मेदारी को हैंडल करने में असमर्थ है। नाउ अब आई एम इन ए डायलेमा, और दोस्तों डायलेमा का मतलब होता है किसी भी तरह की धर्म संकट या दुविधा, उसे डायलेमा कहा जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, नाउ अब आई एम इन अ डायलेमा, कि अब मैं एक दुविधा में हूँ। एज जैसे कि आई हैव टू लीव फॉर अनदर विलेज फॉर ट्रेड, मुझे किसी अन्य गांव में जाना है फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए। तो उसने क्या कहा कि आई एम इन ए डायलेमा एज आई हैव टू लीव फॉर अनदर विलेज फॉर ट्रेड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, लीव का मतलब निकलना, रवाना होना, जो, और ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो उसने क्या कहा कि मैं एक दुविधा में हूँ, जैसे कि मुझे दूसरे गांव के लिए निकलना है फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। होम शेल आई गिव द चार्ज ऑफ माई शॉप, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं अपनी दुकान का जो चार्ज है वो किसको दूँ। एंड द वेयर हाउस, और गोदाम का, वेयर हाउस का मतलब होता है माल गोदाम, जहाँ पर माल वगैरह रखा जाता है उसे वेयर हाउस कहते हैं। आगे देखिए,
अकबर लिसन टू द मैंस वर्ड्स विद कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों मैंस यहाँ एम के बाद मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काके की। जब हम नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर लिसन टू द मैंस वर्ड्स विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अकबर ने उस आदमी की बातों को बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ बड़े ध्यान से सुना। ही ट्राइड टू एनालाइज द सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज करने की, उसका अन्वेषण करने की, समझने की कोशिश की सबसे अच्छे संभावित तरीके से। हाउएवर, हालांकि ही वॉज अनेबल टू कम अप विद एनी सॉल्यूशन, हालांकि वो असमर्थ थे किसी भी तरह की सॉल्यूशन, समाधान को पाने में वो असमर्थ थे। ही कॉल्ड बीरबल एंड सेड, उन्होंने बीरबल को पुकारा और कहा, बीरबल द सिचुएशन इज़ अ सिंपल वन येट इट इज़ ट्रिकी। तो उन्होंने क्या क्या कि जो बीरबल, ये जो सिचुएशन है बड़ी ही सिंपल है, सरल है, मतलब बड़ी सरल है, येट इट इज़ ट्रिकी, फिर भी ये पेचीदा है। व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या सुझाव देते हो। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। कई बार आप अक्सर बोलते हैं कि सर आप चित्र वही दिखाया कीजिए, तो इससे और भी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पे ये राजा साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो व्यापारी है वो अपने दोनों बेटों के साथ आया है। चलिए आगे देखिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज, डोंट वरी, चिंता मत करिए, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन। और दोस्तों हैंडल मतलब था संभालना, तो उन्होंने क्या कहा, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन, मैं इस स्थिति को संभाल लूँगा। देन फिर ही लुक्ड एट द मैन एंड सेड, फिर उन्होंने आदमी को देखा एंड सेड, और कहा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, वाई डोंट यू गिव द चार्ज ऑफ द शॉप टू हसन। तो उन्होंने क्या कहा कि आप दुकान का जो चार्ज है वो आप हसन को क्यों नहीं देते, एंड ऑफ द वेयर हाउस टू अली, और जो मतलब कि वेयर हाउस का गोदाम का जो चार्ज है वो अली को। आगे देखिए। द मैन वॉज सरप्राइज टू लिसन टू बीरबल्स वर्ड्स, सरप्राइज मतलब हैरान होना, जो आदमी था वो बीरबल की बातों को सुनकर हैरान हो गया। ही सैड, उसने कहा, बट बीरबल राजा, लेकिन बीरबल राजा, वुड नॉट हसन रूइन द बिजनेस। और दोस्तों रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तो उसने क्या कहा कि वुडंट हसन रूइन द बिजनेस, क्या हसन बिजनेस को, मतलब कि व्यापार को बर्बाद नहीं कर देगा। हाउ कैन आई लीव द शॉप अंडर हिम, मतलब मैं उसके अंतर्गत, उसके नीचे दुकान को कैसे छोड़ सकता हूँ। और मे बी, और शायद, आई कुड लीव एवरीथिंग फॉर अली, या फिर शायद मैं सब कुछ अली के लिए छोड़ दूँ, अली के लिए छोड़ दूँ, एवरीथिंग फॉर अली। आगे देखिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दिस विल सॉर्ट द रिलेशन बिटवीन द टू। और दोस्तों SOUR, आप इसे नोट कर लीजिए, सार का मतलब है खट्टा। और यहाँ जो कहानी यहाँ जो बताई गई है दोस्तों, आप इस बात को बड़े ही ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात कही गई है, मैं चाहूँगा आप इस पर ध्यान दें। तो बीरबल ने क्या कहा, दिस विल सार द रिलेशन बिटवीन द टू। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो चीज़ है वो दोनों के बीच में रिश्ते को खट्टा कर देगी। अ वेयर हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। और उन्होंने आगे क्या कहा कि एक जो वेयर हाउस होता है, गोदाम होता है, वो किसी भी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता है। इफ़ इट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, यदि उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। देन फिर इवन इफ़ द शॉप इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, फिर यदि दुकान को अच्छी तरह से मैनेज नहीं भी किया जाता, नहीं संभाला जाता है, इट वुड नॉट कॉज यू मच लॉस, ये आपका ज़्यादा हानि आपको नहीं करेगी। लॉस मतलब हानि। इट वुड नॉट कॉज यू मच लॉस, ये आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएगी। बट लेकिन इफ़ द वेयर हाउस इज़ नॉट इन सेफ हैंड्स, लेकिन यदि जो वेयर हाउस से गोदाम है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, देन यू कैन लूज़ योर एंटायर वेल्थ, फिर आप अपनी सारी संपत्ति गंवा सकते हो। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ पर आपने कुछ सीखा भी होगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और आपकी आज की कहानी में आपने कुछ सीखा हो, नए नए वर्ड मीनिंग सीखे हों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। And guys, apart from this, if you have any suggestion and any type of thing which you would like to share with me, you are most welcome. You can do that in the comment section, because I always try to read all your comments and try to respond them also. But sometime when I'm not able to get the time, I'm not able to respond, but I always try to read them. And you know, your suggestions and valuable feedback are very important for our channel, because when you give us any suggestion, we try to implement that in the video, so that we can try to improve the quality of this video and we can make more productive videos for you. Because whenever I bring a new video, my intention is that I just want to cover the story where I can provide you maximum
new word vocabulary, and apart from this I can also provide you the translation and grammar knowledge. So that's the thing which I want to do with my every video. So that is why I request you, if you have any suggestion or any type of thing which you would like to share with me, your feedback, your valuable suggestion, you are most welcome. You can do that in the comment section, because your feedback is very important in order to improve the quality of such videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.